अष्टावक्र गीता सूत्र 5। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और तू न किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के 3 प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हृदयगम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली है। यह हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है, न इसकी कोई जाति है, न लिंग। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास भी आत्मा के नहीं हैं। आत्मा न करता है, न भोगता है, न भोग्य विषय। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रिय के विषय आत्मा के नहीं हैं, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वह अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर होती ही नहीं। यह नगद धर्म है, उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ कर्म कहते हैं, कुछ धर्म कहते हैं यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थ कर, पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं है। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल बोध प्राप्त है। सूत्र 6। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है, न भोगता, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है, न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्यापक है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन में बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीर की है, मन की है। आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा के लिए कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो, व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है।
इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्धि ही है। केवल जागकर देखना मात्र है, केवल ग्राहक रिसिप्ट होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है, यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध ही है, यह तेरे अंदर ही है। केवल जागकर देखना मात्र है, केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों के विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने वाला भटक जाता है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है। भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, आत्माएं अनंत है, आदि है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो ना करता है ना भोगता। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। अपने को कर्ता करने वाला और भोक्ता भोगने वाला मानकर ही तू सुखी और दुखी का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही है। तू अहंकारवश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा। वह इस धर्म अधर्म सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। तू अहंकार के कारण अपने को करने वाला और भोगने वाला मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो ना करता है ना भोगता है, ना करने वाला है ना भोगने वाला है। अपने को कर्ता भोक्ता मानने के कारण, करने वाला और भोगने वाला मानने के कारण तू दुखी और सुखी का अनुभव कर रहा है। तू दुख और सुख का अनुभव करता है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में यह धर्म अधर्म सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकारवश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्ति ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा। वह इस धर्म अधर्म सुख दुख से ही मुक्त हो जाएगा। हरि ओम।